हमने महसूस किया कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के आदिवासी मूलवासी के प्रति जो संवेदना दिखाया है, उसी को देख कर हम हेमंत सोरेन जी के कंधे को मजबूत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। मैं अगर चंदन क्यारी से जाऊंगा तो उस मुद्दे को उठाकर विस्थापित की समस्याओं को हल करने का पहल करूंगा। आज के समय में चंदन क्यारी के लोगों ने यह महसूस किया है कि उमाकांत रजक के बिना चंदन क्यारी का विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। 1989-80 के दशक में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में शामिल रहा और अलग राज्य के आंदोलन में शामिल रहने से झारखंड राज्य हम लोग के नेतृत्व में हुआ है। और आज के समय में जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है झारखंड प्रदेश के अंदर में, हमने महसूस किया कि हेमंत सोरेन जी झारखंड के आदिवासी मूलवासी के प्रति जो संवेदना दिखाया है, उसी को देख कर हम हेमंत सोरेन जी के कंधे को मजबूत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। क्या इस बार चंदन क्यारी से जेएमएम की तरफ से आप उम्मीदवार होंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है वो तय करेंगे कि किस सीट पर कौन लड़ेंगे। ये नेता की जिम्मेवारी बनती है। अगर हमें जो जिम्मेवारी दी जाएगी उसका हम निर्वहन करेंगे। यदि आप प्रत्याशी होंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर आप अमर बावरी से? क्यारी में मैं 2009 से 14 के बीच प्रतिनिधित्व किया। चंदन क्यारी के जनता के लिए हमने वहाँ पर सर्वांगीण विकास का काम किया है। और आज के समय में चंदन क्यारी के लोगों ने यह महसूस किया है कि उमाकांत रजक के बिना चंदन क्यारी का विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए चंदन क्यारी में एक बदलाव का पूरा जन सैलाब लोगों के मन में है कि एक बदलाव होगा। और ये 10 साल जो अमर बावरी वहाँ विधायक रहे हैं, चंदन क्यारी में विकास 10 साल पीछे चला गया है। एक सवाल यह है कि हाल फिलहाल में बीएसएल के डीआई ने ये बयान दिया है कि विस्थापितों की कोई देनदारी नहीं है, सारे विस्थापितों को नौकरी दे दी गया है। जबकि आपके जो नेतृत्व में बना था विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट, उसके अनुसार अभी भी कई विस्थापितों को नौकरी मिलना बाकी है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं पहला बार जब विधानसभा गया और मेरी जब गूंज हुई विधानसभा में, उसी के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा विषयक समिति बनी थी और हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट पेश किया है। आज 2014 में चुनाव हारने के बाद आज उस विषय पर किसी भी विधायक ने विस्थापितों के मुद्दे को उठाने का काम नहीं किया है। मैं अगर चंदन क्यारी से जाऊंगा तो उस मुद्दे को उठाकर विस्थापित की समस्याओं को हल करने का पहल करूंगा। धन्यवाद। हमार नाम मनीलाल मनीलागो तो चिन्हित हवा। तोहर अथक प्रयास से जे हमनी के खोरठा अनुसंधान सांस्कृतिक साहित्यिक कला मंच के जे उद्घाटन भेलै सेटा एखन परम दुर्गति में रहबै, ओकर खातिर तोहें की करबे? जीत जेबे तोहें तो की करबे? भाषा और संस्कृति के बढ़ावा के खातिर हम वहाँ पर खोरठा के अनुसंधान केंद्र खोलल रही। आज के समय 2014 के हारल बाद आज देख ला की दुर्गति है। एकदम दुर्गति। आज अनुसंधान होवे के चाहिए खोरठा के उत्पत्ति कहाँ से भेलै, खोरठा के भाषा के प्रचलन कहाँ कहाँ है, ये सारा के अनुसंधान होना चाहिए। खोरठा में कविता लिखे के चाहिए, खोरठा में कहानी लिखे के चाहिए। हमनी खोरठा भाषा में जीवित संस्कृति है, जो भाषा के अनुसार इस सब चीज़ के हमनी के खोज खोरठा एखन बहुत तलियाल बहुत समृद्ध है। हाँ, इसीलिए हम वहाँ पर अनुसंधान केंद्र का ये किए थे, बनाने का काम किए थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे चुनाव 2014 हारने के बाद किसी भी व्यक्ति ने आज तक उसके संदर्भ में किसी विषय पर कोई बात नहीं उठाया। लेकिन आने वाले दिन में हम आश्वस्त करेंगे कि इस भाषा को लेकर आगे हम आपको पहल करके जो लोगों का आशा और आकांक्षा उसको पूरा करेंगे।